नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और साथ साथ हम सेंसेक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। किस लेवल पे होगी इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और मार्केट का क्या व्यू रहना चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे अदानी ग्रुप पे जो एलिगेशन लगे थे उसका एक इम्पैक्ट बॉन्डिंग सेशन में देखने को मिला था। बैंक निफ्टी ने जो हमारा टारगेट था जिसको हमने कल डिस्कस किया था, आज ही के दिन में इसने पूरा टारगेट को हिट कर दिया और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने हिट करके वहाँ से एक रिकवरी दिखा के करीब करीब 50,500 के क्लोज जाके यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे करीब जाके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे कल क्या व्यू हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अब है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है निफ्टी का अगर मंथली ऑप्शन चेन डाटा देखोगे 23,500 के शॉर्ट स्ट्रेडल पे यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कॉल साइड पे 44 लाख का है, पुट साइड पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। क्यों? करीब करीब 400 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है और 400 पॉइंट का प्रीमियम बहुत अच्छा प्रीमियम होता है ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर नीचे अगर ये जाता है तो 23,000 तक ऑलमोस्ट इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ऊपर जाएगा तो 24,000 तक यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो 23,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, अब जब शॉर्ट स्ट्रैडल की बात होती है तो यहाँ पे आप ऐसा मत समझ लीजिए कि निफ्टी नीचे जाके एक्सपायर नहीं हो सकता। निफ्टी 23,300 पे भी एक्सपायरी दिखा सकता है, 23,200 पे भी एक्सपायरी दिखा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब निफ्टी 23,000 के नीचे जाएगा। 23,000 के नीचे जाके एक्सपायरी दिखाने में इसको दिक्कत आएगी, ये ध्यान में रखना। तो वहाँ पे एक सपोर्ट का काम होगा। ठीक है, 23,000 आपके लिए एक सपोर्ट होगा, 24,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम अभी करीब करीब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के करीब का है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जिन लोगों ने भी ये शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा है वो कहाँ तक प्रोटेक्टेड है? वो ऑलमोस्ट 23,100 तक प्रोटेक्टेड है। 23,000 के नीचे जाएगा तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है? 23,200 पे एक्सपायरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23,300 पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23,400 पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23,600 पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23,700 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23,800 पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि एज़ पर द शॉर्ट स्ट्रैडल के हिसाब से अगर आप नीचे कहीं बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 23,000 या फिर 22,950 के आसपास ही बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करते हो तो उस केस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर हम चार्ट पे देखें मार्केट को किस तरीके से चार्ट पे दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले देखो, जाहिर सी बात है इसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको अब नज़र क्या रखनी है, अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो आपका 50,500 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। टारगेट यही हमारा होगा 51,000 का। ठीक है, यानी 50,500 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम बाइंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। 50,500 के नीचे जब तक है तब तक आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 50,500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले निफ्टी देख सकते हैं। निफ्टी आप देख सकते हो कि निफ्टी मतलब हार्डली मैंने कभी बहुत पहले ऐसा देखा होगा कि ये ऑलमोस्ट मतलब 5-6 पॉइंट के अंदर इसने पूरा दिन निकाल दिया। ठीक है ना, सेकंड हाफ तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के अंदर ही इसने पूरा दिन निकाल दिया और 23,346 के पास जाके एक्सपायरी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया था, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया, एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद एक नया लो बना हुआ है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए कल मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मार्केट कल ये लो नहीं ब्रेक करता है और इस हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, यानी 23,370 पे सस्टेन करने लगता है, तो हम इसको बाय करेंगे। 23,500 हमारा टारगेट होगा। 23,500 के ऊपर सस्टेन किया तो 23,600 हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। क्यों ऐसा होने के चांसेस हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो एक वन वे सेलिंग देखने को मिली है, उसके बाद आपको ये दोबारा से यहाँ से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी का जो लेवल हो सकता है वो मेरे को 77,500 सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट राउंड फिगर आपका यही है 77,500। तो इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश ये कर सकता है। तो 77,500 जाएगा तो निफ्टी आपका अराउंड 23,450 या फिर 23,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब इमीडिएटली रिकवरी आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना शार्पली रिकवरी नहीं आएगी। ये रिकवरी जो होगी वो थोड़ी सी स्लो धीरे धीरे होगी, तो उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को प्लान कर लीजिएगा। ठीक है। सेलिंग के लिए जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक यहाँ पे सेलिंग के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो 23,300 के नीचे जाके ये क्लोज होता, बट 23,300 के नीचे ये जिसने थोड़ी देर भी 5 मिनट भी काम नहीं किया है। तो 23,300 के नीचे ही हम सेल करेंगे, 23,300 के ऊपर जब तक है तब तक इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्शन मिल सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। सेम चीज़ आप सेंसेक्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, तो आपको यही ध्यान रखना है कि 77,000 आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इवन 76,700 और 800 का जोन भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो नीचे आपको अलर्ट रहना है। एकदम से सेलिंग के बारे में मत सोचिएगा, ट्रैप हो सकते हो आप, क्योंकि आज एक नेगेटिव न्यूज़ थी, नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको शुरू की 2 कैंडल में देखने को मिल गई, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया है। तो यहाँ से अब मार्केट धीरे 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 ये स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको नेक्स्ट सीरीज में आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम करंट सिचुएशन देखें यहाँ पे, तो ग्लोबल फ्यूचर्स जो हमें दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर करीब करीब आपका जो दिख रहा है वो अराउंड, इसको एक बार खोल के देखते हैं, करीब 38 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो नैस्डैक फ्यूचर आपका, ठीक है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर करीब 78 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी ग्लोबल मार्केट में नहीं दिख रही है हमें, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारा मार्केट नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4-5 ट्रेडिंग सेशन एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देख लिया है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।